हानियो हासियो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। कहानी वही खत्म हुई थी जब किम मिन और जिया दोनों लॉक्ड हो जाते हैं बोर्ड हाउस में। फिर जिया किम मिन से कहती है कि हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। वो किम मिन के फोन से कॉल मिलाने की कोशिश करती है। नाकाम होने के बाद वो किम मिन से कहती है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं जानती हूँ कि कैसे सरवाइव करना है। तभी चूहे की आवाज आती है। आवाज सुन के जिया डर के कार्ट में बैठ जाती है और किम मिन उसकी बहादुरी देख मुतासिर होता है। जिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगती है और दूसरी तरफ किम मिन को ठंड लगने की फिक्र है। फिर डॉक्टर होंग की कार रास्ते में स्नोफॉल की वजह से खराब होती है। उन्हें जल्दी पहुंचना होगा ताकि वो किम मिन को वहां से ले आएं। बोर्ड हाउस में जिया कुछ ऐसा ढूंढ रही है जिससे वो दोनों सर्दी से बच सकें। अचानक जिया की नजर भूसे पे पड़ती है और किम मिन को कहती है, मिल गई मुझे, ये हमें बचाएगा कोल्ड से। जब किम मिन देखता है तो पूछता है, इससे हम बचेंगे कोल्ड से? वाकई? जिया कहती है, रुको मैं सब सेट कर लूं फिर तुम समझ जाओगे। जिया सोने की जगह बना रही होती है। तभी उसका हाथ इंजर्ड होता है। ये देख किम मिन आके उसकी हेल्प करता है और उंगली में फंसे लकड़ी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है। जिया उसे प्यार भरे नजरों से देखने लगती है क्योंकि वो भी किम मिन से प्यार करती है, पर उसे सच छुपाना होगा वरना वो किम मिन को खो बैठेगी। जिया किम मिन के लिए जगह तैयार करती है और किम मिन जब देखता है कि इसमें एक ही सो सकता है, वो जिया के लिए फिक्रमंद होता है, पर वो उसे कहती है कि मैं रात भर एक्सरसाइज करके गुजारूंगी, तुम सो जाओ। पर तभी किम मिन को एक हीटर मिलता है, साथ में कुछ खाने पीने का सामान। अब उनका गुजारा हो जाएगा। फिर दोनों साथ बैठते हैं। किम मिन जिया को देखने लगता है। जिया उससे पूछती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी फ्रेंड की तरह दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। पर वो कहता है, नहीं, तुम जो अभी कर रही हो मेरी ख्वाहिश है कि आज श्री भी ऐसा करे, यानी खाए पिए। फिर किम मिन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम होंगजू है ना, मेरा किम मिन है। ये सुन जिया दुखी होती है क्योंकि वो जिसे प्यार करती है उसे नहीं बता सकती कि वही आज श्री थी। ये एक हार्ट ब्रेक मोमेंट है जिया के लिए। फिर जिया किम मिन को कहती है कि प्रॉमिस करो कल से तुम मुझे तंग नहीं करोगे और यहाँ से चले जाओगे। किम मिन प्रॉमिस करता है, पर वो जिया से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझसे आज श्री के बारे में सवाल करो क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जिया ना नहीं कह सकती क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है। जिया उससे पूछती है कि तुम्हें कब लगा कि आज श्री तुम्हारे लिए स्पेशल है। किम मिन कहता है कि उस दिन से जब वो पहली बार आई थी मेरे घर, जब वो फ्रेंडली मूड में हो के मुझसे बातें करती थी, तब से वो स्पेशल बन गई मेरे लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर ओक की फिक्र बढ़ जाती है क्योंकि अभी उसे खौफ हो रहा है कि अगर किम मिन को थोड़ा भी शक हो गया कि जिया ही रोबोट थी तो वो एलर्जी शॉक से नहीं बच पाएगा और पेशेंट जॉनी की तरह अपनी जान खो बैठेगा। फिर वो डॉक्टर होंग से कांटेक्ट करता है पर उनकी कार खराब है। ये सुन वो और टेंस होता है और डॉक्टर होंग को समझाता है कि अगर किम मिन की बॉडी पे रैशेस देखो तो बिना किसी डर के उसे इंजेक्ट कर देना, पर यही काफी नहीं होगा, फिर भी उसकी जान खतरे में होगी। डॉक्टर होंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम उसे सही सलामत वापस ले आएंगे। दूसरी तरफ किम मिन दुख भरी अनोखी दास्तान सुनाने के बाद जिया से कहता है कि मैंने आज श्री को रीसेट करके सब खत्म कर दिया, यहीं मेरी स्टोरी एंड होती है। पर जिया कहती है, दुखी मत हो, ये एंड नहीं है। फिर किम मिन उसे बताता है कि जब मैं दुखी होता था या मुझे बाहर जाना होता था तो मैं डरता था, आज श्री मुझे हौसला देके मजबूत करती थी। जिया उसकी इमोशनल बातें सुन खुद भी दुखी हो जाती है। फिर किम मिन कहता है कि मैं वही आज श्री चाहता हूँ जो वो रीसेट से पहले थी। मुझे लगता है कि मुझे सजा मिली है इसलिए वो मुझसे छिन गई। तभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ और दुखी भी, इसलिए मैं तुम्हें उसकी तरह समझ के बातें करना चाहता था। जिया ये हार्ट ब्रेकिंग अल्फाज सुन के रोती है, इमोशनल होती है, पर अंधेरे की वजह से किम मिन नहीं देख पाता। अपनी दास्तान मुकम्मल करने के बाद किम मिन उससे पूछता है कि मैंने तो सब बता दिया, अभी तुम बताओ अपने बारे में। जिया कहती है कि उसका एक ब्रदर, सिस्टर इन लॉ और एक क्यूट नीस है। जिया किम मिन को बताती है कि उसका आइडियल उसके फादर थे, जब तक वो जिंदा थे मुझ पे भरोसा करते थे। पर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं खुद को यूजलेस समझती थी, पर तभी एक पर्सन ने उसे एहसास दिलाया कि वो यूजलेस नहीं बल्कि स्पेशल है। दरअसल जिया अम्ब्रेला सीन को याद करके ये कहती है कि जब उसे किम मिन ने एहसास दिलाया कि वो इम्पोर्टेंट है,
उसके बाद जिया उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे और सुबह होते ही चले जाओगे सियोल। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे। टाइम गुजरता है, सुबह हो जाती है। बोर्ड कैप्टन जब डोर ओपन करता है तो वो दोनों नींद में होते हैं। जिया का हेड किम मिन के शोल्डर पे होता है, यानी वो दोनों बातें करते करते ही सो गए थे। फिर लैब में हम देखते हैं कि फोल्डर हैक हो चुका है। हैकर्स को कुछ वीडियो क्लिप्स हाथ लगी हैं। वो वीडियो जाके यूजर तक पहुंचती है, लेकिन एक और यूएसबी हैकर किसी और को भी देता है। अब क्या होने वाला है आगे देखना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग फाइनली पहुंच जाता है जिया के पास। जिया उसे कहती है कि उसे कुछ पता नहीं चला और उसने प्रॉमिस किया है कि अब वो उसे तंग नहीं करेगा। 알았죠? फिर जिया के ग्रैंड माँ को जाना पड़ता है इमरजेंसी में हॉस्पिटल, लेकिन आज ही उनके रेस्टोरेंट पर रिजर्वेशन है। वो मैसेज करती है ताकि रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। डॉक्टर होंग किम मिन के रूम जाता है। वो सामान पैक करके नीचे आता है। जिया उसे प्रॉमिस याद दिलाती है। किम मिन दुखी होकर जिया को हाथ मिलाने को कहता है। वो भी हैंडशेक करती है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। उसके बाद जिया की टेंशन खत्म होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ वो सही सलामत जा रहा है। पर जब किम मिन वैन में बैठने ही वाला होता है, तभी जिन्होंने रिजर्वेशन कराई थी वो आ पहुंचते हैं और खाना देने को कहते हैं। किम मिन ये देख रेस्टोरेंट वापस आता है और खाना बनाना शुरू करता है। फिर डॉक्टर होंग को भी आना पड़ता है। वो वेटर बनते हैं, लोगों को सर्व करते हैं ताकि जिया की हेल्प हो। जिया फिर से टेंशन में आ जाती है, पर किम मिन खुश होता है क्योंकि इस बहाने से वो चंद पल और गुजार पाएगा अपनी आजश्री की लुक लाइक के साथ। सब कस्टमर्स को खाना देने के बाद किम मिन कुछ स्पेशल तैयार करता है। सब साथ बैठते हैं। किम मिन एक एक करके डिशेस जिया की तरफ रखता है और कहता है कि ये ट्राई करो। जिया अच्छा फील करती है क्योंकि वो पहली बार उसके हाथ का खाना खा रही है। जब वो रोबोट थी तो नहीं खा सकती थी। उसके बाद मार्टिन चेयरमैन हवांग को फोन करके कहता है कि उसे किसी भी तरह करके रोबोट आजश्री दे। उसके बाद बाप बेटे प्लान बनाते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे सेंटा मारिया टीम को सेल करें। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। सेंटा मारिया टीम को पता चलता है कि आजश्री ने बैकअप फाइल का एक फोल्डर बनाया था जिसमें वीडियो क्लिप थी। वो इसलिए जब किम मिन आजश्री को रीसेट कर रहा था तभी जिया ने ये कहा था कि वो ये सब कुछ याद रखेगी, कभी नहीं भूलेगी। तभी रियल रोबोट आजश्री ने बैकअप फोल्डर बना के सब फाइल्स उसमें सेव कर दी। फिर सेंटा मारिया टीम सोच में पड़ जाती है कि अब क्या होगा, पर उससे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वो फोल्डर लीक हो चुका है। दूसरी तरफ किम मिन वापस जाने से पहले जिया को कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं बन सकती? क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? जिया कहती है ऐसा मुमकिन नहीं अब। वो ये कह के चली जाती है। किम मिन रवाना होता है डॉक्टर होंग के साथ। एक तरफ जिया सोचती है किम मिन के बारे में और दूसरी तरफ किम मिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर होंग कार रोकता है। वो स्टोर जाता है कुछ लेने। तभी उसे अपनी टीम से पता चलता है कि आजश्री ने एक बैकअप फोल्डर बनाया था, वो लीक हो चुका है। डॉक्टर होंग ये सुन टेंस होता है और जब वो स्टोर से बाहर आके वापस वैन में देखता है तो किम मिन जा चुका होता है। वो और भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कोई आके एक यूएसबी देता है चेयरमैन हवांग को। वो कहता है इसमें ऐसा कुछ है जिससे किम मिन अपने डायरेक्टर के पोस्ट से डिसमिस हो जाएगा। यानी किम मिन की बीमारी के सबूत उन्हें मिल गए हैं उसी बैकअप फोल्डर से। किम मिन एक टैक्सी में वापस रेस्टोरेंट आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की सामान पैक करके यहाँ से जा चुकी है। ये सुन वो टेंस होता है और भागता है उसकी तरफ। ढूंढते ढूंढते वो पहुँच जाता है सी साइड। जिया वहाँ रो रही होती है। किम मिन उसके पास आता है। जिया जब उठ के जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसके सामने किम मिन खड़ा है। वो शॉक्ड होती है, लेकिन किम मिन की नजरें उसकी नेकलेस पे पड़ती हैं। जिया नेकलेस छुपाने की कोशिश करती है पर अब देर हो गई है। किम मिन कहता है कि ये नेकलेस तो उसने आजश्री को दिया था। फिर उसे सब समझ आ जाता है कि उससे धोखा हुआ है। आजश्री रोबोट नहीं बल्कि ये लड़की थी। जिया उसके पास आने की कोशिश करती है पर किम मिन दूर जाने लगता है और कहता है कि तुम सारा टाइम मुझसे झूठ बोल रही थी और मुझे धोखे में रखा। सच सामने आने के बाद स्मार्ट वॉच की रीडिंग बढ़ने लगती है। एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है।
किम मिन के फेस पे रैशेस आने लगते हैं क्योंकि उसका ट्रस्ट खत्म हो गया है। वो नीचे गिरता है, तड़पने लगता है। जिया उसके पास आने की कोशिश करती है पर वो रुक जाती है क्योंकि टच करने से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि जिस बात का उसे डर था अब वो रियलिटी बन चुका है और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन एलर्जिक शॉक से बच पाएगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।